गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.1 को आगे कंटिन्यू करते हैं और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 में आपको बोला है ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इनफ्लेक्शन, यानी कि एक बैलून है वो हमेशा स्फेरिकल रहता है, इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस पर सेकेंड, यानी कि एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस पर सेकंड से फुलाया जाता है। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजेस। हमें क्या फाइंड आउट करना है कि उस बैलून की जो रेडियस है वो किस रेट से इंक्रीज होती है, जबकि रेडियस कितनी है 15 सेंटीमीटर। सो लेट R be the radius and V be the volume of a balloon। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो यूनिट से पता लग रहा है कि उसका वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रहा है 900 सेंटीमीटर क्यूब से। दैट मींस आपको गिवन है dV अपॉन dt कितना है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, बट वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। अब हम इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। So differentiate with respect to t। v का बन जाएगा dv अपॉन dt इज इक्वल टू 4/3 इंटू पाई कॉन्स्टेंट r क्यूब का डेरिवेटिव 3r² और r का dr अपॉन dt। ये आपका कैंसिल हो गया 3 से 3, हमें मिल गया dv अपॉन dt इज इक्वल टू 4 पाई r² इंटू dr अपॉन dt। हमें फाइंड आउट क्या करना है dr अपॉन dt। सो dr अपॉन dt इज इक्वल टू, अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे और ये इसके डाउन में आ जाएगा। तो dv अपॉन dt कितना है 900 और अपॉन में क्या आएगा 4 पाई r², 4 पाई r²। अब हमें r की वैल्यू गिवन है 15 सेंटीमीटर है, तो dr अपॉन dt इज इक्वल टू 900 अपॉन 4 पाई और 15 का होल स्क्वायर। सो dr अपॉन dt इज इक्वल टू 900 अपॉन 4 पाई इंटू 15 का स्क्वायर 225। अब 4 को और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 225 के साथ, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये भी 900 होगा और ये 900 से 900 कैंसिल। हमारे पास आ गया dr अपॉन dt इज इक्वल टू 1/पाई। ठीक है, रेडियस है तो सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि उसकी जो रेडियस है वो 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से इंक्रीज होगी। तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। डियर स्टूडेंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यस गाइस, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को लेते हैं। 9 में बोला है कि a balloon which always remains spherical has a variable radius, यानी कि एक बैलून है वो ऑलवेज क्या रहता है गोलाकार, हैज ए वेरिएबल रेडियस। वेरिएबल रेडियस का मतलब उसकी जो रेडियस है वो परिवर्तन होती रहती है। फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस, यानी कि हमें क्या फाइंड आउट करना है कि उस बैलून की जो वॉल्यूम है वो किस रेट से चेंज होती है, किसके रिस्पेक्ट में विद द रेडियस, रेडियस के रिस्पेक्ट में व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, जबकि उसकी रेडियस क्या है 10 सेंटीमीटर। सो लेट r be the radius and V be the volume
ऑफ ए बैलून। ठीक है, अब देखो वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ बैलून या स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो किसके रिस्पेक्ट में उसकी वॉल्यूम चेंज होती है, रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो अब हम इसको आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर। ठीक है, तो ये बनेगा dv अपॉन dr इज इक्वल टू 4/3 पाई कांस्टेंट है, r क्यूब का डेरिवेटिव 3r स्क्वायर। 3 से 3 आपका कैंसिल हो गया, dv अपॉन dr इज इक्वल टू आ गया 4 पाई r स्क्वायर। अब r कितना है आपके पास 10 सेंटीमीटर। सो dv अपॉन dr एट r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो 4 पाई 10 का होल स्क्वायर। तो देयरफॉर dv अपॉन dr इज इक्वल टू, ये हो गया 100 इंटू 400 पाई। वॉल्यूम है तो इसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, तो उसका जो वॉल्यूम है वो रेडियस के रिस्पेक्ट में इंक्रीज होता है 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट, यस गाइस, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को लेते हैं। 10 में आपको दे रखा है a ladder 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट a wall। 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई। तो मान लो कि ये आपकी वॉल है और ये आपकी लैडर है इस तरीके से, और इसकी लेंथ क्या है 5 मीटर। ए बी और सी हम कंसीडर कर लेंगे कि बी सी इज इक्वल टू है x मीटर और ए बी को मैं y मीटर कंसीडर कर लेता हूं। आगे बोला कि द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी कि आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसके बॉटम को हम ग्राउंड के अलोंग 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से ऐसे खींचते हैं। तो इसका मतलब ये x इंक्रीज हो रहा है, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में dx अपॉन dt इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। देखो आपको क्या बोला क्वेश्चन में कि जैसे आप सीढ़ी को नीचे से पकड़ के खींच रहे हैं तो सीढ़ी की जो हाइट है वो किस रेट से कम हो रही है, ये हमें फाइंड आउट करना है, जबकि आपको x दे रखा है 4 मीटर। ठीक है, तो ये आपका 90 डिग्री होगा। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, सबसे पहले हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25। x हमें दे रखा है 4 मीटर, तो 4 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 25 माइनस 16 और y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 3 मीटर। ठीक है, तो ये y की वैल्यू आ गई। x की हमें क्वेश्चन में गिवन है, x इज इक्वल टू कितना है 4 मीटर। अब देखो यहां आपको यूनिट सेंटीमीटर में दे रखी, तो मैं इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेता हूं। तो 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 100 सेंटीमीटर एंड x इज इक्वल टू आ जाएगा 400 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट का हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो x स्क्वायर का क्या बनेगा 2x dx अपॉन dt प्लस y स्क्वायर का 2y dy अपॉन dt और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। 2 कॉमन लेंगे 0 की तरफ भेज देंगे, x dx अपॉन dt प्लस y dy अपॉन dt इज इक्वल टू 0। अब देखो x कितना आपके पास 400, तो 400 इंटू dx कितना dx बाई dt 2 और प्लस y कितना है 300
और dy/dt हमें फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू 0। 800 हो गया, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो 300 इंटू dy/dt इज इक्वल टू -800, ये इसके डाउन में आ जाएगा। सो dy/dt इज इक्वल टू -800/300, ये आपका कैंसिल, 2 0 से 2 0, dy/dt के इक्वल में आ गया -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि जो सीडी की जो हाइट है वो 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से कम हो रही है। ओके स्टूडेंट, यस स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को लेते हैं। 11 में बोला कि a particle moves along the curve 6y is equal to x³ + 2, find the point on the curve at which the y coordinate is changing, y coordinate में चेंजिंग हो रहा है 8 times as fast as the x coordinate। ठीक है, तो देखो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, y में जो चेंज हो रहा है dy/dt इज इक्वल टू 8 टाइम ऑफ x में चेंज dx/dt, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। ओके, अब जो हमें कर्व गिवन है वो क्या है, 6y इज इक्वल टू x³ + 2। ठीक है, अब हम इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, 6 कांस्टेंट y का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव dy/dt इज इक्वल टू x³ का 3x², x का dx/dt और इसका 0। अब देखो 3 से ये 2 टाइम कैंसिल, तो 2 dy/dt इज इक्वल टू x² dx/dt। ठीक है, अब dy/dt की इक्वल में क्या है, 8 dx/dt, ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो 2 इंटू इसकी वैल्यू है 8 dx/dt इज इक्वल टू x² dx/dt। अब देखो dx/dt से dx/dt कैंसिल हो गया, यहां से आ गया 16 के इक्वल में x² और x के इक्वल में +-4। ठीक है, x का कोऑर्डिनेट आ गए +-4। अब ये वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, तो देखो x इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे इसमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो y की वैल्यू मिल जाएगी 6y के इक्वल में 4 का क्यूब + 2, तो 6y के इक्वल में आएगा 4 का क्यूब कितना, 64 + 2, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 66 डिवाइडेड बाई 6, 11 आ गया, तो y के इक्वल में आ गया 11, तो एक पॉइंट तो हमारे पास आ गया 4,11। अब देखो व्हेन x इज इक्वल टू -4 लेते हैं, तो इसमें पुट कर दो, 6y इज इक्वल टू माइनस का 64 आ जाएगा और प्लस का 2, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, -62/6। अब ये काट दो आप 2 से कटेगा तो कितना बन जाएगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और 3। ठीक है, ये y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, तो देयरफॉर -4 पर आपके पास आ गया -31/3। ठीक है, यही हमें क्वेश्चन में पूछा था कि इस कर्व पे वो पॉइंट फाइंड आउट करने हैं आपको। तो पहला पॉइंट आ गया 4,11, दूसरा गया -4, -31/3। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। यस गाइस, अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को लेते हैं। 12 में हमें बोला है द रेडियस ऑफ एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि एक एयर बबल की रेडियस है वो इंक्रीज हो रही है 1/2 सेंटीमीटर की रेट से। एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग, हमें क्या फाइंड आउट करना है कि उस एयर बबल का जो वॉल्यूम है वो किस रेट से इंक्रीज होगा when the radius is 1 सेंटीमीटर, जबकि उसकी रेडियस क्या है 1 सेंटीमीटर। सो लेट r be the radius, r be the radius and v be the volume of bubble।
ठीक है। अब देखो आपको क्वेश्चन में गिवन है dr/dt इज इक्वल टू कितना है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब एयर बबल है तो सीधी सी बात है वो आपका स्पेयर है, तो दैट इज वॉल्यूम ऑफ स्पेयर 4/3 पाई आर क्यूब। अब हम इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो dv/dt इज इक्वल टू 4/3 और पाई आपका कांस्टेंट, r क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे t के रिस्पेक्ट में, ये बनेगा 3r² dr/dt। 3 से 3 कैंसिल हो गया, dv/dt इज इक्वल टू आ गया 4 पाई r² और इनटू में dr/dt। dr/dt कितना रहेगा 1/2, तो देयरफॉर dv/dt इज इक्वल टू आ गया 4 पाई r² इनटू 1/2। ठीक है, 2 से ये 2 टाइम कैंसिल, dv/dt इज इक्वल टू आ गया 2 पाई r²। अब r हमें क्वेश्चन में गिवन है 1 सेंटीमीटर, तो dv/dt एट r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 2 पाई 1 का स्क्वायर दैट इज 2 पाई। वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की रेट से उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। यस गाइस, अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को लेते हैं। 13 बोला कि a balloon which always remains spherical has a variable diameter 3/2 2x + 1। एक बैलून है जो हमेशा गोलाकार रहता है और इसका जो डायमीटर है वो परिवर्तनशील है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। हमें फाइंड आउट करना है कि इसका वॉल्यूम किस रेट से चेंज होता है x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, सो लेट r be the radius and v be the volume of a balloon। ठीक है, अब देखो हमें क्वेश्चन में डायमीटर गिवन है, तो डायमीटर को 2r से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 2r इज इक्वल टू 3/2 2x + 1। यहां से रेडियस फाइंड आउट कर लो, r के इक्वल में आ जाएगा 3/4 2x + 1। अब देखो बैलून का वॉल्यूम क्या होता है, v इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। अब ये रेडियस है, ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, सो v इज इक्वल टू 4/3 पाई, r की वैल्यू है 3/4 इंटू 2x + 1 की पावर 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, v इज इक्वल टू 4/3 पाई, 3 की पावर 3 27, 4 की पावर 3 64 और इंटू में 2x + 1 की पावर 3। अब 4 से 64 16 टाइम और ये आपका 9 टाइम, तो v इज इक्वल टू आ गया 9 पाई/16 इंटू 2x + 1 की पावर 3। अब हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में क्यों किया स्टूडेंट, क्योंकि आपको क्वेश्चन बोला है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यह आ जाएगा dv/dx। अब 9 पाई/16 तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव करेंगे x की पावर n से, तो n x की पावर n - 1 तो 2 बच जाएगा। अब 2x + 1 का करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो गया 8 टाइम। ठीक है, तो 3 9 जा 27, तो dv/dx इज इक्वल टू आ जाएगा 27 पाई और अपॉन में 8 और 2x + 1 की पावर 2। ओके, ये हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को लेते हैं। 14 में बोला है कि सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब। देखो एक पाइप से 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की रेट से मिट्टी है वो गिर रही है। द फॉलोइंग सैंड फॉर्म ए कोन ऑन द ग्राउंड, और जो
ग्राउंड पे रेत गिर रही थी, उससे एक कोन बनता है और किस प्रकार से बनता है? द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द कोन, यानी कि उसकी जो हाइट है वो रेडियस का 1/6 पार्ट बोल रहा है। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करना है कि जो कोन बन रहा है उसकी हाइट है वो किस रेट से इंक्रीज होती है, जबकि हाइट आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर। सो लेट R be the radius comma H be the height and V be the volume of a cone। ठीक है, अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है। देखो जो रेत गिर रही है तो आपको सीधा दिख रहा है, यहां यूनिट से पता लग रहा है कि जब रेत गिरेगी तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन है dv अपॉन dt इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। और साथ में एक चीज और दे रखी, जो हाइट है वो रेडियस का 1/6 पार्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो यहां से आप r की वैल्यू निकालो, दैट इज रेडियस निकाल लो तो 6h आ जाएगी। ठीक है, अब देखो वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ कोन v इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब r की वैल्यू इसमें रख दो तो v इज इक्वल टू आ जाएगा पाई अपॉन 3, r की वैल्यू है 6h इसका स्क्वायर और इनटू में h, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा पाई अपॉन 3 इसका स्क्वायर 36 h स्क्वायर इंटू h। अब ये देखो 3 से 12 टाइम कैंसिल हो गया तो v के इक्वल में आ जाएगा पाई या 12 पाई h क्यूब। अब हम इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। ओके, ये बनेगा dv अपॉन dt इज इक्वल टू 12 पाई तो कांस्टेंट है, h क्यूब का 3h स्क्वायर dh अपॉन dt। अब dv अपॉन dt क्वेश्चन में गिवन है तो उसकी वैल्यू रख दो 12 इज इक्वल टू 12 पाई 3h स्क्वायर dh अपॉन dt। 12 से 12 कैंसिल हो गया, अब dh अपॉन dt चाहिए हमें तो ये इसके डिवाइड में आ जाएगा। सो dh अपॉन dt इज इक्वल टू ये आपके पास आएगा 1 अपॉन 3 पाई h स्क्वायर। अब h आपको कितना दे रखा है? 4 दे रखा है, तो dh अपॉन dt एट h इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो हमारे पास आएगा 1 अपॉन 3 पाई 4 का होल स्क्वायर, तो 1 अपॉन 4 का स्क्वायर 16, 16 3 जा 48 पाई। अब हाइट है तो सेंटीमीटर पर सेकंड, तो उसकी हाइट है वो इंक्रीज होगी 1 अपॉन 48 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड से। ओके स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 15 को लेते हैं। 15 में आपको बोला है कि द टोटल कॉस्ट C of x in rupees associated with the production of x unit of an item is given by, ये आपको दे रखा है find the marginal cost when 17 units are produced। देखो मार्जिनल कॉस्ट ये आपका जो क्वेश्चन है वो कॉमर्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करना क्या है, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है इंस्टेंट कोई भी चेंज होता है उसको हम मार्जिनल कॉस्ट बोलेंगे। जैसे मान लो कि 100 मार्कर के रुपीज हैं वो 3000 है। ठीक है, अब मान लो कि मेरे को 5 इंस्टेंट मार्कर और चाहिए तो 105 मार्कर की रेट आ जाएगी 3500। तो यहां से जो 500 है उसको हम बोलेंगे मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन को करना क्या है, आप इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो तो c डैश x के इक्वल में आएगा 0.007 x क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस 0.003 x स्क्वायर का 2x 15x का 50।
अब x की जगह आप रख दो 17 यूनिट है तो x 17 रख दो, तो c डैश x के इक्वल में आ जाएगा 0.03 के साथ करेंगे तो 0.021 और 17 का स्क्वायर माइनस 0. ये हो जाएगा 006 इंटू 17 और प्लस 50। 17 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 0.021 इंटू 289 माइनस इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.102 और प्लस 50। ठीक है, अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा c डैश x के इक्वल में 20.967। ठीक है, तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है आपको ऐसे ही करना है, एक बार डिफरेंशिएट करना है मार्जिनल कॉस्ट का अगर आता है तो, और उसमें जो आपको यूनिट दे रखी है तो x की जगह जो भी आपको यूनिट दे रखी है वो पुट करें, आपको उसका मार्जिनल कॉस्ट मिल जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। यस गाइस, अब हम क्वेश्चन नंबर 17 को लेते हैं। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16 एंड 18 क्वेश्चन नंबर 15 की तरह होंगे, तो डू योर सेल्फ। चलो अब हम लेते हैं क्वेश्चन 17 को। 17 बोला है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r एट r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर इफ, इसमें देखना है कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। अब स्टूडेंट मैं इसके एरिया को a से डिनोट करता हूं, ठीक है, तो a इज इक्वल टू क्या आएगा पाई r स्क्वायर, और हमें फाइंड आउट क्या करना है dA अपॉन dr कितना होगा, तो r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, dA अपॉन dr इज इक्वल टू 2 पाई r कितना दे रखा आपको 6 सेमी, तो dA अपॉन dr एट r इज इक्वल टू 6 सेमी, तो 2 पाई r की जगह रख दो 6, तो हमारे पास आ जाएगा 12 पाई, जो कि ऑप्शन कौन सा सही इसमें बी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट। डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।